दोस्त, अगर आपका भी पैसा गूगल पे, फोन पे, पेटीएम या फिर किसी भी यूपीआई एप्स के माध्यम से किसी गलत अकाउंट में ट्रांसफर हो गया है, यानी कि रॉन्ग ट्रांजैक्शन आपसे हो गया है, मतलब आप जिस अकाउंट में पैसे भेजना चाह रहे थे उस अकाउंट में पैसे ना जाकर के किसी दूसरे अकाउंट में पैसे चले गए, अब आप उस पैसे को वापस लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सबसे सिंपल और लेटेस्ट प्रोसेस दिखाने वाला हूं। इस प्रोसेस को आपको 4 घंटे के अंदर ही फॉलो करना है। जी हाँ, अगर आप इस प्रोसेस को 4 घंटे के अंदर फॉलो करते ही तो आपका पैसा वापस मिल जाएगा। सो इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, मैं आपको पूरी डिटेल में स्टेप बाय स्टेप जानकारी देने वाला हूं, कौन सा प्रोसेस है, किस तरीके से फॉलो करना है। सो वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होगी, लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपका पैसा किसी गलत अकाउंट में ट्रांसफर हो गया है और अब आप उस पैसे को वापस लेना चाहते हैं अपने बैंक अकाउंट में, तो आप छोटा सा प्रोसेस फॉलो कीजिए। आप सिंपल क्या कीजिए, अपने फोन में कोई भी एक ब्राउजर ओपन कर लीजिए, लाइक एज क्रोम। ओपन करने के बाद यहां पर आपको सर्च बार में टाइप करना है NPCI, ठीक है। तो आप यहां पर टाइप कीजिए नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम NPCI बोलते हैं। तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए, मतलब सर्च कर दीजिए। सर्च करने के बाद आपके सामने इस तरीके से पेज आ जाएगा, NPCI का ऑफिशियल पेज ओपन हो जाएगा। अब यहां पर आपको करना क्या है, नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, एक ऑप्शन दिखेगा आपको कंज्यूमर का, इस पर आप क्लिक कीजिए। उसके बाद यहां पर एक ऑप्शन आपको दिख जाएगा यूपीआई कंप्लेंट, इस पर आप क्लिक कीजिए। उसके बाद आपके सामने इस तरीके से पेज आ जाएगा। यहां पर आप नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिए, एक ऑप्शन दिखेगा आपको ट्रांजैक्शन का, आप इस पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप ट्रांजैक्शन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरीके से एक पेज ओपन हो जाएगा। यहां पर देखिए कुछ डिटेल्स आपको फिलअप करना बेहद जरूरी है, तब जाकर के आप अपना पैसा वापस ला सकते हैं। सबसे पहला जो ऑप्शन है नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, इस पर आप क्लिक कीजिए। यहां पर दो ऑप्शन दिखेगा, पर्सन टू पर्सन और पर्सन टू मर्चेंट। देखिए, अगर आपका पैसा गलत ट्रांसफर हुआ है, लेकिन कहां पर हुआ है, मान लीजिए आपने अपने दोस्तों के साथ, अपने किसी रिश्तेदारों के साथ पैसे ट्रांसफर किया है, ठीक है, तो वो हुआ पर्सन टू पर्सन। तो अगर आपका केस कुछ इसी तरीके का है, मतलब पर्सन टू पर्सन ही ट्रांसफर हुआ है, तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। लेकिन अगर आपने किसी बिजनेसमैन को, किसी दुकानदार को, किसी शॉपकीपर को आपने पैसे गलती से ट्रांसफर कर दिए, तो उस सिचुएशन में आपको पर्सन टू मर्चेंट सिलेक्ट करना होगा। तो आपका जो भी प्रॉब्लम है, जो भी केस है, सिंपल सिलेक्ट कर लीजिए। नॉर्मली काफी सारे यूजर्स पर्सन टू पर्सन ही ट्रांसफर करते हैं, तो हम यहाँ पर फर्स्ट वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर इशू टाइप आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको ये दिखाना है कि आपको क्या प्रॉब्लम आई है। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन है इनकरेक्टली ट्रांसफर टू एन अदर अकाउंट, मतलब गलती से पैसा ट्रांसफर हो गया दूसरे अकाउंट में, तो हम तीसरे वाला ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर कमेंट्स में टाइप आपको करना है डिटेल्स में कि आपको क्या प्रॉब्लम आई है। तो यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, वैसे आप 500 कैरेक्टर्स में लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ इनकरेक्टली ट्रांसफर्ड मनी, ठीक है। उसके बाद अब आप और डिटेल्स में यहाँ पर टाइप कर सकते हैं मैसेज, कोई भी दिक्कत नहीं है। उसके बाद नीचे आ जाइए, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा ट्रांजैक्शन आईडी। तो देखिए, जब भी आप फोन पे के जरिए, गूगल पे के जरिए, पेटीएम के जरिए या किसी भी यूपीआई ऐप के माध्यम से पैसे ट्रांसफर किए होंगे, ठीक है, तो वहां पर आपको एक यूपीआई आईडी देखने को मिला होगा। मैं आपको दिखाता हूं, फोन पे को आप ओपन कीजिए या गूगल पे से आपने किया है तो गूगल पे को ओपन कीजिए। तो नॉर्मली काफी सारे यूजर्स फोन पे का इस्तेमाल करते हैं, तो मैं भी फोन पे ही ओपन करके आपको दिखा देता हूं। देखिए, फोन पे को मैंने ओपन कर लिया। अब यहाँ पर हिस्ट्री पर क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए, मान लीजिए आपने 500 रुपए ट्रांसफर किए हैं, तो इस पर आप क्लिक कीजिए। यहाँ पर देखिए आपको ट्रांजैक्शन आईडी दिख रही होगी, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर ट्रांजैक्शन आईडी को नोट कर लीजिए। और यहाँ पे एक यूटीआर नंबर भी दिख रहा होगा, इसको भी आप नोट कर लीजिए, ठीक है। तो इसी ट्रांजैक्शन आईडी को या तो आप यहाँ से कॉपी कर लीजिए, देखिए कॉपी हो चुका है। इस ट्रांजैक्शन आईडी को कॉपी करके इस पेज पर आना है और यहाँ पर पेस्ट आपको कर देना है कुछ इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पर नीचे में बैंक नेम पूछा जाएगा, तो आप बैंक नेम पर क्लिक कीजिए। जिस भी बैंक से आपका पैसा कटा है, यानी ट्रांसफर हुआ है, आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे काफी सारे बैंक के नाम है, तो आप कोई भी बैंक, जिस बैंक में आपका अकाउंट था, उस बैंक को आप सिलेक्ट कर लीजिए। एग्जांपल के लिए मैं एक्सिस बैंक को सिलेक्ट कर लेता हूं। उसके बाद यहाँ पर नीचे में आपको ये बताया गया है
कि आप इसमें पैसा रुपया डालिए, मींस कितना रुपया कितना पैसा आपके अकाउंट से डेबिट हुआ है गलत अकाउंट में। तो मान लीजिए अगर आपके केस में 500 है, 5000 है, 10,000 है, 25,000 है, तो जो भी आपका पैसा गलत अकाउंट में गया है आप उस पैसे को यहाँ पर डाल दीजिए, और रुपया भी। तो मैंने 5,000 रुपये डाला, और पैसा भी अगर है तो यहाँ पे पैसा भी आप डाल सकते हैं, जैसे 89 पैसे, 10 पैसे, 20 पैसे आप डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको बोला जाएगा डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, मतलब किस डेट को ये ट्रांजेक्शन हुआ है, जो गलत पैसा आपके अकाउंट से डेबिट हुआ है वो किस डेट को हुआ है। तो यहाँ पर आप डेट भी देख सकते हैं, अगर आपको याद नहीं है तो ऊपर में देखिए डेट दिखाया गया है, देखिए 2:36 पर, और 23 जुलाई ये डेट आपको दिखेगा। तो आप क्या कीजिए, ये डेट आपको सेलेक्ट कर लेना है यहाँ पर, ठीक है। मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ, हो चुका है 23 जुलाई, ओके। उसके बाद यहाँ पर आपको एक ईमेल आईडी भी इनपुट करना होगा जो एक्टिव है, जो चालू है, जिस पर आपको मेल मिल सके। तो एक ईमेल आईडी यहाँ पर आप इनपुट कर दीजिएगा। अगर आपके केस में नीचे में कोई और ऑप्शन आ रहा है, जैसे कि आप स्क्रीनशॉट फाइल सबमिट कीजिए, अटैच कीजिए, तो आप जो भी ट्रांजेक्शन आपका हुआ है गलत ट्रांजेक्शन, यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट कुछ इस तरीके से ले लीजिएगा, और इस स्क्रीनशॉट को आप यहाँ पर सबमिट कर दीजिएगा, यानी अटैच कर दीजिएगा, अटैच वाले ऑप्शन पर क्लिक करके। तो सारा डिटेल सबमिट करने के बाद, यानी फिलअप करने के बाद, नीचे में एक ऑप्शन दिखेगा सबमिट का, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका कंप्लेंट रेज हो जाएगा, लेकिन याद रखिएगा इस प्रोसेस को आपको 4 घंटे के अंदर अंदर ही करना है। जैसे कि अगर आपका पैसा अभी अभी ट्रांसफर हुआ है किसी अदर अकाउंट में, ठीक है, तो आप अभी तुरंत कर लीजिए, या फिर मैक्सिमम आप 4 घंटे के अंदर इस प्रोसेस को फॉलो कीजिए, तो आपकी सुनवाई की जाएगी, यानी कि आपका पैसा वापस आपके बैंक अकाउंट में मिल जाएगा। लेकिन अगर आप लेट करेंगे तो फिर बहुत कम चांस है आपका पैसा वापस आने का, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो आप इस प्रोसेस को इमीडिएटली फॉलो कीजिएगा। तो जैसे ही ये सारा प्रोसेस करके सबमिट करेंगे, अब आपको वेट करना है, ठीक है। वेट करने के बाद अब आपको 24 आवर्स वेट करना है। 24 आवर्स के अंदर अंदर आपको मेल आएगा या मैसेज आएगा, मेल आएगा आपकी ईमेल आईडी पर, और आपको वहां पर कुछ डिटेल्स वगैरह पूछा जाए तो आप वहां पर सबमिट कर दीजिएगा। सबमिट करने के बाद आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा, लेकिन 4 घंटे के अंदर ही इस प्रोसेस को करना है। तो इसी छोटी सी प्रोसेस को फॉलो करके आप अपना गलत अकाउंट में जो पैसा चला गया है उस पैसे को वापस ला सकते हैं। सो आई होप फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के बाद अब आप लोग इजी तरीके से इस प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं और आप अपना पैसा वापस ला सकते हैं। इस वीडियो से अगर आपको थोड़ी बहुत भी हेल्प मिली है, जानकारी मिली है, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए। और अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, कोई सवाल है, तो आप बेशक नीचे कमेंट कर दीजिए। यह टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर जाकर के ज्वाइन कीजिए और अपना सवाल स्क्रीनशॉट भेज करके या वीडियो क्लिप भेज करके भी पूछ सकते हैं।